हेलो एवरीवन। तो आज का सेशन रहेगा प्रोपोर्शन के ऊपर। तो प्रोपोर्शन क्या होता है एंड प्रोपोर्शन को कैसे आपको चेक करना है, तो आज जानेंगे इस पूरा सेशन में। तो ये पूरा रियल टाइम सेशन रहेगा, तो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप ध्यान से एक पॉइंट को देखिए एंड आपका काम में वो सारे पॉइंट इम्प्लीमेंट कीजिए। ओके। तो प्रोपोर्शन मीन्स किसी भी सब्जेक्ट की लंबाई एंड चौड़ाई। ओके। तो मानो यहाँ पर मैं एक सब्जेक्ट लेता हूँ, कोई भी रफली एक मानो एक सब्जेक्ट है। ओके। तो इसका लंबाई एंड चौड़ाई आपको गेस करके देखना है। ओके। तो ये इसका लंबाई एंड चौड़ाई है। ओके। तो आप जब नापो तो इस टाइप से भी देख सकते हो नाप के। ओके। तो मानो इस सब्जेक्ट को आपको बड़ी साइज में बनाना है, दुगनी साइज में बनाना है। ओके। तो सेम आपको ये जो लाइन है इसे आपको डबल कर देना है। आप ऐसे नाप कर भी देख सकते हो एंड इसे भी साइड में डबल कर देना है। ओके। तो आपका प्रोपोर्शन आ गया। अब मानो इसे आपको थोड़ा छोटे साइज में बनाना है। ठीक है। तो जितना छोटा आपको बनाना है, मानो इसका आधा बनाना है आपको, तो आपको यहाँ पर भी आधा लेना है एंड साइड में भी आधा या उससे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसे आपको लेना है। तो आप प्रोपोर्शन को आपका मर्जी से आप एडजस्ट कर पाओगे। ओके। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट लेकर हम देखेंगे क्या कैसे आपको प्रोपोर्शन रियल लाइफ में या रेफरेंस में यूज़ करना है। तो फर्स्ट आपको देखना है इसका लंबाई एंड चौड़ाई कितना है, एंड उसके साथ कोई दूसरा या तीसरा या मल्टीपल कोई सब्जेक्ट है तो उसे भी देखना है कि जो दूसरा सब्जेक्ट है वो इस पूरा सब्जेक्ट की तुलना में वो कितना बड़ा या छोटा है। ओके। एंड उसका चौड़ाई कितना है, इसका चौड़ाई का अनुपात में। तो मैं गेस कर रहा हूँ, एक रफ गेस कि इसका प्रोपोर्शन है। ओके। इसका लंबाई चौड़ाई। ओके। तो आप जब गेस करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा गलत हो सकता है, तो वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाएगा। एंड हैंडल वाला पार्ट ये पूरा सब्जेक्ट में कहाँ पर आ रहा है, एकदम मिडिल में आ रहा है या थोड़ा ऊपर नीचे। तो इस पूरा लाइन को मैं दो इक्वल पार्ट में तोड़ूंगा तो ये मिडिल से थोड़ा सा
ऊपर है ना। तो आपको सेम यहाँ पर भी थोड़ा सा ऊपर रखना है एंड इस शेप कहाँ पर आ रहा है वो भी आपको देखना है। ये पूरा सब्जेक्ट के तुलना में इस शेप कितना है, 1 2 एंड 2.5 से थोड़ा बड़ा, 1 2 2.5, ये थोड़ा सा छोटा होगा शायद। एंड चौड़ाई भी आपको देखना है, 1 2 1.5, 1 एंड 1 से थोड़ा छोटा, 1 मतलब ये थोड़ा आएगा इधर किसके का, एंड ये भी नीचे आएगा थोड़ा। ठीक है, तो आपको इसका प्रोपोर्शन मिल गया। अब आपको धीरे धीरे इसका अंदर का इन सब शेप को देखना है। इस लाइन का तुलना में ये लाइन कितना बड़ा है, इसका अंदर का डिस्टेंस कितना है, ये सब आपको देखना है। एंड मिडिल पॉइंट पहले इधर से काट आउट आ रहा है, तो ये एंगल कहाँ से आ रहा है ये भी देखना है आपको। इस शेप का ऊपर का हिस्सा में आ रहा है एंड ये फिनिश हो रहा है करीब यहाँ पर, यहाँ पर भी सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ कुछ स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रहा हूँ, कुछ लाइन, आपको डिटेलिंग वगैरह नहीं करना है, सिर्फ लाइन को ऐड करते जाना है। यहाँ तक आएगा इसका हैंडल, जस्ट। अब देखिए मोटा मोटा सब कुछ इसका अंदर में आ गया। अब आता है आपका लाइन को गेस करने का पार्ट। मैक्सिमम बिगनर क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग से ऐसे 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 आउटलाइन चालू कर देते हैं ऐसे, है ना। तो ऐसे नहीं करना है आपको। पहले तो पूरा प्रोपोर्शन को जब आप जज कर लिए कि इतना बड़ा इसका लंबाई होगा एंड इतना इसका चौड़ाई होगा, एंड जो भी सब्जेक्ट है मतलब दूसरा सब्जेक्ट हो कितना छोटा या बड़ा होगा वो आपको पता चल गया। अब जब आप इसका अंदर धीरे 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 इसका आउटलाइन आप ऐड करोगे तो वो सही बैठेगा। नहीं तो आप सिर्फ आउटलाइन कर दो एंड उसका प्रोपोर्शन सही नहीं रहा तो आपको वो आउटलाइन किसी भी काम का नहीं है। ओके, तो ये वाला पार्ट इजी है, आपको सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है कि कहाँ पर कैसा शेप मतलब कैसे लाइन बन रहा है एंड उसे आपको बनाते जाना है। ये वाला पार्ट आसान है, कौन देखेगा भाई, ये तो अंदर का चीज़ है। लेकिन आपको एक चीज़ समझना है, अब जितना ज़्यादा अंदर में फोकस करोगे, जितना आप बेस में फोकस करोगे, उतना ही आपका ऊपर ऊपर का जो चीज़ जो लाइन या आप बाद में जाके इसमें शेडिंग करो या कलर करो या डिटेलिंग करो वो अच्छे से बैठेगा। लेकिन आपका प्रोपोर्शन सही नहीं है, आपका ड्राइंग सही नहीं है, तो बाद में कोई भी डिटेलिंग कलरिंग वो कोई भी काम का नहीं है। ओके, तो एंड ये टेक्निक जो गेस करने का कि इसका तुलना में कितना छोटा बड़ा, इसका इन सब चीज़ों को आप हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर पाओगे। ओके, पोर्ट्रेट में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, लैंडस्केप या कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हो आप उसमें जो दिखा या जो कैसे आपको कंपेयर करना है एक दूसरे से
उसी सब करके देख सकते हो। हाँ, तो देखिए यहाँ पर और एक सब्जेक्ट में ले रहा हो, तो इसे भी देखिए सेम प्रोसेस। ओके, तो इसका लंबाई एंड चौड़ाई पहले आपको गेस करना है एंड आपको उतारना है। ठीक है, तो मानो ये छोटा सा रेफरेंस को आपको बड़ा साइज में बनाना है थोड़ा सा, तो इसका ये प्रोपोर्शन है, इसका लंबाई, हाँ चौड़ाई एंड लंबाई आपको मिल गया। ओके, तो आपको गेस करना है एंड हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ही एग्जैक्ट प्रोपोर्शन गेसिंग से ना मिले, तो आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपका धीरे धीरे आपका आई जब ट्रेन हो जाएगा तो आप इजीली प्रोपोर्शन को अच्छे से जज कर पाओगे। नहीं तो आप टाइप का पेंसिल मेजरमेंट कर सकते हो। आपको इस टाइप से चेक करके देखना है कि लंबाई चौड़ाई ठीक है या नहीं। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 20। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मानो इसका डबल साइज में आपको बनाना है, तो ये इसका लंबाई एंड चौड़ाई आपको मिल गया। ओके, अब आपको देखना है ये हैंडल वाला पार्ट कितना कट रहा है इस पूरा सब्जेक्ट से। 1 2, तो इसे आपको 3 इक्वल पार्ट में तोड़ना है। एंड ये नीचे वाला पार्ट कितना जा रहा है, 1 एंड थोड़ा सा, तब को एक रफ आइडिया लगाना है। 1 थोड़ा यहाँ पर आ सकता है मुझे लग रहा है। ओके, अब आपको धीरे धीरे पूरा जो चीज़ है, ये पूरा ऊपर का ये वाला पार्ट से इतना कितना सा है, ये कितना है, आपको हर एक चीज़ आपको मेजर करना है एक दूसरे से। ये वाला पार्ट कितना आ रहा है, इसका हम मिडिल पॉइंट ढूंढेंगे। तो ये वाला पार्ट मिडिल पॉइंट से कितना ऊपर या नीचे है ये आपको देखना है। ओके, तो मानो ये मिडिल पॉइंट, तो इसको यहाँ पर हो सकता है। ओके, तो इस टाइप से आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। इधर कैसा रहा है, एक एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ा है। तो ये इजी है, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फर्स्ट आपको इसका लंबाई एंड चौड़ाई आपको ढूंढ लेना है। एंड फिर सेम पहले बड़े बड़े लाइन को देखा, बड़े बड़े जो ओवरऑल प्रोपोर्शन आ रहा है वो देखा, फिर इसका अंदर भी प्रोपोर्शन आता है कि ये वाला जो पार्ट है ऊपर का, इसका तुलना में ये कितना बड़ा या छोटा। ठीक है, ये वाला पार्ट इसका तुलना में कितना बड़ा या छोटा। ठीक है, आपको हर चीज़ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो आप प्रोपोर्शन गाइडलाइन जो खींचा, इसका थोड़ा सा अंदर बाहर जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा। आप मानो एक गाइडलाइन खींचा एंड आप इतना दूर लेकर आ गए तो नहीं होगा वो चीज़। ठीक है, तो इसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकते हैं, वो आपको देखना है आपका रेफरेंस इमेज को, एंड आपको धीरे धीरे उसको
बनाना है। अब हो सकता है आपका थोड़ा बहुत लाइन ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये वाला जो पार्ट है ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इसे थोड़ा सा छोटा हम कर देंगे। तो एक रूल होता है ड्राइंग में, गेस फास्ट देन चेक। ओके, तो फास्ट जो हम करते हैं, जो प्रोपोर्शन का जजमेंट कि ऐसे ऐसे इतना इसका लंबाई, इतना इसका चौड़ाई, तो वो हमारा गेस है बस। लेकिन आपको जब आप चेक करें कि हाँ सही में जो मैं गेस किया वो एक्यूरेट है या नहीं है, तब आपको थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर चेंज करना होता है। ओके, तो आपको धीरे धीरे ठीक करते जाना है। तो जो पार्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वहाँ पर मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। एंड सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है लेकिन टेक्निक सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये टेक्निक मैं दिखाया प्रोपोर्शन जज करने का, तो सेम आप पोर्ट्रेट, लैंडस्केप या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट पे या ऑब्जेक्ट पे आप उसे लागू कर सकते हो। ओके, तो ये वाला पार्ट लगभग इतना आएगा। जो ये लाइन खींचा था इससे थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया था, तो वो गलत गेस कर लिया था मैं। तो मुझे ठीक कर देना है तुरंत जब पता चल गया कि वो वहाँ पर नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है ये वाला पार्ट थोड़ा सा बाहर निकल सकता है, तो उसे आपको ठीक कर देना है। ऐसे ही आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपका आर्ट वर्क इम्प्रूव होता है। बस ओके, तो समझ आ गया आई थिंक। तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में। एंड कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, तो आपका डाउट है किसी भी टॉपिक पे, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे ज़रूर बनाऊँगा। तो बाय।